हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल मानक अध्ययन में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे दर्पण और दर्पण के प्रकार, और उसमें पहला नंबर है समतल दर्पण और उसके गुण। और आप लोग यदि वीडियो को पूरा देखते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट इसमें आप लोगों को आसानी से समझ में आएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग करेंगे दर्पण। देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि दर्पण में किसे कहते हैं। ठीक, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसके हम लोग आर पार क्या कर सके, देख सके। ऐसा कोई माध्यम हो जिसके आर पार हम लोग क्या कर सके, देख सके, उसे हम लोग कौन सा माध्यम बोलेंगे, पारदर्शी। ठीक, और कोई भी पारदर्शी माध्यम होगा उसमें देखिए दो पृष्ठ होंगे। कितने पृष्ठ होंगे, दो पृष्ठ, पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ। तो उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए, कलई। यहाँ पर ये नहीं रहेगा, यहाँ पर कलई रहेगा। एक पृष्ठ पर क्या करते हैं, कलई, या यहाँ पर रहेगा लाल ऑक्साइड डले, लाल ऑक्साइड का लेप, यहाँ पर लिखा ही है लाल ऑक्साइड का लेप कर दें। और यहाँ पर रहेगा दूसरा पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, और यहाँ पर रहेगा परावर्तक, दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाए तो इस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर बात करें, हम लोग यहाँ पर पारदर्शी माध्यम में पतला कांच ले लेते हैं, और पतला कांच रहेगा तो पारदर्शी रहेगा, उसके आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उससे हम लोग अब दर्पण बनाएंगे। ठीक, अब जिससे यहाँ पर मान लीजिए कोई पतला कांच है, एक यहाँ पतला कांच है, यह पारदर्शी अभी। अब हम लोगों को इसमें इसको क्या करना है, दर्पण बनाना है। तो दर्पण बनाना है, तो दर्पण बनाने के लिए इसमें देखिए दो पृष्ठ है, एक इस साइड में है और एक इस साइड में है। तो एक पृष्ठ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कलई, ये तो लाल ऑक्साइड का लेप। और यहाँ पर एक चीज नोट करके ध्यान दीजिएगा, कलई हमेशा दाहिने तरफ करते हैं। ठीक, जो हम लोग कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करेंगे वो हमेशा किस तरफ करेंगे, हम लोग दाहिने तरफ करेंगे, बाएं तरफ में। तो ये हम लोगों का दाहिने तरफ है, तो अब इसमें हम लोग दाहिने तरफ में कर लेते हैं कलई, कलई ऐसे पेंट। ठीक, कलई करती है। और इसका जो दूसरा पृष्ठ है यहाँ पर, यह दूसरा पृष्ठ कैसा बन जाना चाहिए, परावर्तक पृष्ठ बन जाना चाहिए। यह परावर्तक पृष्ठ बन रहा है, तब यह जो निकाय जो सिस्टम पूरा तैयार हुआ है, इसे हम लोग क्या कहेंगे बताइए, दर्पण कहेंगे। और यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ आया है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है जिस पृष्ठ से परावर्तन हो। परावर्तन का मतलब प्रकाश किरण उससे क्या करे, उस पर टकराए, फिर टकरा कर उसी माध्यम में क्या करे, वापस लौट जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग जो घरों में जो दर्पण होता है उसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो उस दर्पण से क्या होता है, परावर्तन होता है। तो उस दर्पण में भी आप लोग देखे होंगे कि एक साइड क्या होता है, कलर उसमें पेंट किया गया रहता है, उसी को हम लोग लाल ऑक्साइड के लिए या तो कलई किया गया कहते हैं हम लोग। ठीक, और जो एक पृष्ठ होता है वो एकदम चिकना होता है, जिस तरफ से हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो वही चिकना पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ। उसी पृष्ठ से परावर्तन होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ रहा है, यदि हम लोगों को दर्पण बनाना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पारदर्शी माध्यम ले लिए, मान लीजिए दर्पण एकदम पतला, और उसके पृष्ठ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कलई करना पड़ेगा, और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण। ठीक, अब ऐसा नहीं कि कोई दूसरा जो ऐसा ले लें, पृष्ठ माध्यम ले लें, उसमें हम लोग एक पृष्ठ पर कलई करें और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बने ही ना, वो अगर लिखा हम लोगों का दर्पण नहीं कहा जाएगा। दूसरा पृष्ठ क्या होना चाहिए, परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दर्पण के प्रकार, दर्पण किसे कहते हैं, मतलब दर्पण के प्रकार से, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, गोली दर्पण। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग कर लेते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण,
अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब समतल दर्पण देखिए यहाँ पर क्या है उसका परिभाषा, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक दृश्य क्या हो, समतल हो। अब यहाँ पर हम लोग समतल दर्पण बनाते हैं। समतल दर्पण और कोई नहीं है, वही दर्पण है जिससे हम लोग अपना डेली क्या करते हैं, चेहरा देखते हैं, वही समतल दर्पण है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखिए एक ऐसा पारदर्शी माध्यम ले लिए और उसके एक तरफ हम लोग क्या कर दिए, कलई, और कलई किस तरफ देखिए हम लोग दाहिने तरफ दिए हैं, और यह इसका जो दूसरा पृष्ठ है यह क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, और परावर्तक पृष्ठ है, और इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, समतल है। कैसा है, समतल है। इस दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण बोलेंगे, बताइए कौन सा बोलेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण वही होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। यहाँ पर इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल है, इसलिए हम लोग इसे कौन सा दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं समतल दर्पण के गुण। ठीक, समतल दर्पण के हम लोग गुण देखेंगे, ये समतल दर्पण का क्या गुण है। ठीक, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बात करें, अभी आगे हम लोगों को पढ़ना है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब भी देखिए दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक। ठीक, और आभासी जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब छाया। जैसे मान लीजिए हम लोग इसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उस दर्पण में हम लोगों का इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, मतलब चित्र बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। जैसे हम लोग दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो हम लोगों का चेहरा उस दर्पण में दिखाई देता है, तो उस दर्पण में जो चेहरा दिखाई दे रहा है वही क्या है, प्रतिबिंब है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा। ठीक, यह वाला पॉइंट है। और यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा। फिर दूसरा यहाँ पर देखें, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ पर बात करें हम लोग, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर। जितना बड़ी वस्तु रहेगी उतना बड़ी उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का अपना चेहरा कैसे दिखाई देता है या कैसा उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम लोग एक समतल दर्पण लिए हैं, यह समतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि इसकी एक तरफ देखिए कलई किया गया है, और इसका जो दूसरा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, वो हम लोगों का समतल है, इसलिए कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। और इस समतल दर्पण के सामने यहाँ पर एक व्यक्ति क्या है, खड़ा है। यहाँ पर एक व्यक्ति क्या है, खड़ा है। ठीक, अब यह व्यक्ति क्या करेगा, सबसे पहले देखिए जो प्रकाश है सबसे पहले देखिए इस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। इस व्यक्ति के क्या पड़ेगा बताइए, ऊपर आने की चेहरे पर पड़ेगा, और चेहरे पर जब पड़ेगा इसके चेहरे पर से प्रकाश परावर्तित होकर इस दर्पण पे पहुंचेगी, परावर्तित होकर कहाँ में पहुंचेगी, दर्पण पे पहुंचेगी। और यह जो दर्पण है यह इस तरफ इसका यह परावर्तक पृष्ठ है, तो फिर दोबारा पुनः इस प्रकाश का फिर से परावर्तन होगा, और यह प्रकाश किरण परावर्तित होकर पुनः इस व्यक्ति के कहाँ आएगी, आंखों में आएगी, जिससे कि इस व्यक्ति को अपना चेहरा दर्पण में क्या होगा, दिखाई देगा। और इस व्यक्ति को इसमें लगेगा कि जो प्रकाश किरण है कहीं दर्पण के पीछे से आ रही है। देखिए जैसे यहाँ पर डॉट लाइन सुंदर सा आ गया है ना, इसको लग रहा है कि प्रकाश किरण कहीं पीछे से आ रही है। और यहाँ पर जो यह देखिए व्यक्ति है, यह क्या है, वास्तविक यह व्यक्ति है, और यहाँ पर इसमें क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। और प्रतिबिंब देखिए क्या है, वस्तु के जितना बड़ा व्यक्ति था उतने बड़ा इसका क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। ठीक,
और यहाँ प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा। जैसे देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति का जो सिर था ऊपर था, तो यहाँ पर भी इसका सिर कहाँ है, ऊपर ही है। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा हम लोगों का, सीधा प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु के कैसा बनता है, बराबर। जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतनी बड़ी उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कैसे प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। जैसे यहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सबसे पहले प्रकाश किरण इस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ेगा, फिर इसके चेहरे पर से परावर्तित होकर दर्पण पर पड़ेगा, फिर दर्पण से पुनः परावर्तित होकर इसके कहा आएगा, आंखों में आएगा, जिससे कि इस व्यक्ति को अपना चेहरा उसमें क्या करेगा, दिखाई देगा। ठीक, यही है प्रोसेस है प्रतिबिंब का बनना समतल दर्पण में। ठीक, और चलते हैं उसके गुण दोनों कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। फिर अगला समतल दर्पण, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। देखिए यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, यदि कोई भी समतल दर्पण हो, यदि दो समतल दर्पण है, कितना समतल दर्पण हो, दो समतल दर्पण हो, और दोनों एक दूसरे के कैसे रखे गए, तो समांतर रखे गए, तो वहां पर जो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, और सभी लोग इसको महसूस भी कर चुके हैं, जो लोग नहीं जानते होंगे उन लोगों को आज के बाद से पता चल जाएगा। जैसे देखिए हम लोग बाल कटवाने के लिए जाते हैं सैलून में, उसमें जब लोग बैठते हैं तो एक तरफ देखिए जिस साइड में हम लोग अपना फेस करके बैठे होते हैं उस तरफ भी दर्पण लगा रखा है, समतल दर्पण, और उसके पीछे साइड में भी समतल दर्पण लगा रखा है। जब हम लोग उसमें बैठते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम भी लोग बहुत दूर तक हैं, इस रूम में भी हम लोग हैं, आगे भी हम मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अपना ही चेहरा उसमें दिखाई देता है ज्यादा दूर तक। वैसा हुआ किस लिए होता है ऐसा, क्योंकि वहां पर दो समतल दर्पण होते हैं और एक दूसरे के कैसे रखे गए रहते हैं, समांतर रखे गए रहते हैं, इसलिए उससे बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक, यही कारण है। अगला चौथा पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति भी वेग से जा रहा है तो दर्पण में उसका वेग दुगना दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए मैं बात करूं, यदि कोई भी व्यक्ति है, यदि वह दौड़ रहा है या दौड़ के जा रहा है, यदि उसके सामने समतल दर्पण है तो उस समतल दर्पण में उसका वेग कैसा दिखाई देता है, दोगुना। जिसे यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, यह मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये भी वेग से दौड़ रहा है, भी वेग से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, भी वेग से दौड़ रहा है। ठीक, और इसके सामने यहाँ पर कौन सा दर्पण रखा गया है, समतल दर्पण। इसके सामने एक समतल दर्पण रखा गया है, तो समतल दर्पण में इसका जो वेग है वह दोगुना दिखाई देगा। कितना होगा, 2v हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी वेग से दौड़ रहा था, लेकिन इस दर्पण में इसका वेग कैसा दिखाई दे रहा है, 2v दोगुना। इसे यहाँ पर हम बात करें, वही व्यक्ति जैसे 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से मान लीजिए दौड़ रहा है, तो उस दर्पण में उसका वेग कितना दिखाई देगा, 60 दिखाई देगा। ठीक, यही है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यह ऊंचाई के आदमी को समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब का मतलब पूरा प्रतिबिंब, जैसे सर से लेके पैर तक पूरा एकदम कूल देखना चाहता है। ठीक, तो उसे यह 6.2 ऊंचाई का दर्पण लेना होगा। इसे देखिए इसका मतलब क्या है, यदि कोई भी व्यक्ति है, ठीक, यदि वह अपना पूर्ण इमेज देखना चाहता है, पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहता है, सर से लेकर एकदम पैर तक देखना चाहता है, ठीक, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने ऊंचाई के आधे ऊंचाई का समतल दर्पण लेना। जिसे हम लोग अपने घरों में देखते हैं, दर्पण लगा होता है, छोटा होता है, उसमें हम लोग झुक के देखते हैं। ठीक, तो थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, लेकिन वह दर्पण यदि हम लोगों की ऊंचाई के आधा ऊंचाई पे है तो उसमें हम लोगों को पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, हम लोगों को झुकने की जरूरत वहां पर नहीं है। ठीक, यही पॉइंट है यहाँ पर कहा रहा है। ठीक, यदि कोई भी व्यक्ति लक्ष्य ऊंचाई का है, यदि वो अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे अपने ऊंचाई के आधे ऊंचाई का दर्पण लेना होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी, दूरी तथा वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या होती है, दोनों क्या होती है, अनंत होती है। ठीक, ये है हम लोग का। यहाँ पर 6 पॉइंट हम लोग देखें समतल दर्पण के बारे में।
ठीक। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखें दर्पण। दर्पण क्या होता है? यदि कोई भी एक पारदर्शी माध्यम है, उसके एक पृष्ठ पर हम लोग कलई या लाल ऑक्साइड का लेप कर दें और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाए, तो वह निकाय हम लोगों का क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। और हम लोग देखें दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ देखे हैं समतल दर्पण के बारे में। हम लोग देखें समतल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो, उसे हम लोग कौन सा दर्पण बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग देखे हैं समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर होता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखे हैं यदि दो समतल दर्पण है, एक दूसरे के जो क्या रखे गए हैं? समांतर रखे गए हैं, तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। फिर हम लोग अगला पॉइंट देखे हैं, यदि कोई भी व्यक्ति है, यदि वह भी वेग से क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो दर्पण में उसका वेग क्या दिखाई देगा? दोगुना दिखाई देता है। ठीक। और उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखे हैं, यदि कोई भी एच ऊंचाई का व्यक्ति है, यदि वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहता है, पूरा देखना चाहता है, तो उसे अपने ऊंचाई के आधे ऊंचाई का समतल दर्पण क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग देखे हैं, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। ठीक। आज की इस वीडियो लेक्चर को हम लोग इसी पे क्या करते हैं? अब समाप्त करते हैं।